अरे बच्चों, देखिए आज हम तुम्हें क्लास 9th की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कराने जा रहे हैं। इसके पहले हम तुम्हें पहले वाले चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 लगवा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, तर्क सहित उत्तर दो। तो इसका कथन 3 दिए हुए हैं, जो कि हमारा पहला कथन ये कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम देखते हैं ये कथन हमारा सत्य है या असत्य है। तो पहला हमारा जो कथन है ये क्या है, इसका कहना है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये जो हमारा कथन है सत्य है। ये हमारा कथन कैसा है, सत्य है। क्यों? क्योंकि अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, उनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती हैं। मतलब वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती हैं। तो इसका तर्क क्या हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती हैं। अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती हैं। ठीक है, तो समझ गए इसका पहला कथन सत्य हमारा। ठीक, अब इसके दूसरे वाले कथन पे विचार करते हैं। इसका दूसरा कथन कह रहा है कि एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। देखिए इस कथन को ध्यान समझिए कि एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो हमारा ये जो कथन हमारा क्या है, असत्य है। क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। अतः हमारा ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, असत्य। इसका हम तर्क देंगे, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती, वर्गमूल नहीं हो सकती है। ठीक, अब इसके तीसरे कथन पर विचार करते हैं। इसका तीसरा कथन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये हमारा कथन कैसा, असत्य है। क्योंकि अभी हम पहले बता चुके हैं पहले कथन में कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को संग्रह होती है। मतलब उसमें परिमेय भी होंगी और अपरिमेय भी होंगी। अब यहाँ पे तीसरा कथन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय संख्या ही होती है। तो ये हमारा कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि पहला कथन में पता है, क्योंकि जैसे कि मान लीजिएगा, जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे दो जो है एक कैसी संख्या, वास्तविक कैसी संख्या भैया, वास्तविक संख्या है। ठीक, परंतु ये कैसी संख्या है, परिमेय। कैसी है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। ठीक, तुम्हारा पहला आंसर, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये हो चुका है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा, देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। ठीक, समझिएगा, पूछ रहा है कि क्या सभी पूर्णांक, मतलब जो पूर्णांक होते हैं, अगर उनका वर्गमूल लिया जाए तो क्या अपरिमेय संख्या होगी? अगर नहीं तो उसका उदाहरण देना है। देखिएगा, तो इसका आंसर हमारा होगा नहीं। क्या इसका आंसर होगा, नहीं। कैसे इसको समझते हैं, देखिएगा, जैसे कि हमारा 4 है। ठीक, संख्या 4 लेते हैं। ये हमारा क्या है,
पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। अगर इसका हम क्या ले लें, वर्गमूल, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, 2। और 2 कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय, तो 2 कैसी संख्या है, परिमेय, अपरिमेय नहीं है। तो हमारा ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, मतलब ऐसा नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन तीसरा हमारा कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। मतलब हमें √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो क्या करेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा क्या करते खींच लेते हैं, एक जो है संख्या रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्केल से एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। अब इस संख्या रेखा पर बिंदुओं को दर्शा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा इसका है मिडिल वाला पॉइंट, ये 0 है। दाएं तरफ बढ़ेंगे तो हमारा ये हम मान लेते हैं कि हमारा 1 इकाई है, ये हम मान लेते हैं कि हमारा ये 2 इकाई है, ये हम मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे जो है 3 इकाई है। जब बाईं तरफ बढ़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा -1 इकाई यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा -2 इकाई हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -3 इकाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये दर्शा लिए, हमारे पॉइंट जो है दर्शा लिए। देखिएगा जो हमारी दूरी OA है 1 इकाई हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके पॉइंट O पे हम प्रोटेक्टर रखते हैं ये, ठीक है। और ठीक इस पॉइंट A पर इस संख्या रेखा के लंबवत 1 इकाई का रेखाखंड खींचते हैं। ये जो रेखाखंड खींचेंगे ये 1 इकाई का होगा। ये मान लीजिए हमारा पॉइंट B है। अब क्या करेंगे, इस O वाले पॉइंट को हम B वाले पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। इस B पॉइंट को O पॉइंट से क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, इसके बाद देखिएगा इस चांदे की सहायता से इस पॉइंट B पर और रेखा जो OB है इसके लंबवत 1 इकाई की रेखा खींचेंगे, ठीक है। इसके लंबवत जो है 1 इकाई का रेखाखंड हम खींच लेते हैं इस तरीके से। इसे नाम C दे देते हैं। और अब क्या करते हैं, इस पॉइंट O को पॉइंट C से मिला देंगे, पॉइंट O को पॉइंट C से मिला देंगे। इसके बाद देखिएगा बिंदु C पर चांदे की सहायता से ये जो रेखा OC है इसके लंबवत एक दूसरी रेखा खींच लेते हैं, वो भी 1 सेंटीमीटर के ही खींचेंगे। कितनी खींचेंगे, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इकाई की ही रेखा जो है खींचेंगे। इस तरीके से इसको खींच लेते हैं। ये भी रेखा हमारी 1 इकाई की ही है और इस पॉइंट C पर क्या है, लंबवत है। अब इसको हम नाम D देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट D को भी हम क्या करते हैं, O से मिला देते हैं। किससे मिलाना, हमें O से मिलाना। देखिए इसको भी क्या करेंगे, हम O से मिला देते हैं। इसके बाद देखिएगा क्या करते हैं, पुनः चांदे की सहायता से इस पॉइंट D पे, मतलब OD रेखा के लंबवत 1 इकाई की दूसरी रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इस OD रेखा के लंबवत 1 इकाई की दूसरी रेखा खींच लेते हैं इस तरीके से। और इसको मान लेते हैं हमारा पॉइंट E है, ठीक। अब E पॉइंट को भी क्या करते हैं, बिंदु O से मिला देते हैं। E वाले पॉइंट को भी बिंदु O से हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। अब देखिएगा हमारी ये AB रेखा भी 1 इकाई की है, BC भी 1 इकाई की हमने खींची है, CD भी 1 इकाई खींची है और DE भी 1 इकाई की खींची है। अब देखिएगा इस A पे हमने जो रेखा खींची AB है, क्या है, लंब है। अब A तो हमारी 1 इकाई थी ही, ये हमारी 1 इकाई थी, तो पाइथागोरस की प्रमेय से हम क्या करेंगे, सबसे पहले OB निकालेंगे। क्या निकालेंगे, OB निकालते हैं। तो देखिए OB रेखा निकालिए, कैसे निकालेंगे, ये हमारा कर्ण होगा OB,
तो हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, √2। तो ओ बी हमारा आ गया √2। अब क्या करते हैं, क्योंकि हमने इस पॉइंट बी पे ये रेखा जो बी सी ये भी लंबवत खींची और एक इकाई की खींची है, तो हमारी ये रेखा एक इकाई की है। इसका कर्ण हमारा ये जो इसका आधार, इस समकोण त्रिभुज का जो आधार बनेगा ओ बी सी का, वो आधार 2 है। ठीक है, हमारा कर्ण क्या है, ओ सी। अब यहाँ पे हम कर्ण निकालते हैं ओ सी। तो ओ सी जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वही प्रोसीजर अपनाएंगे, √2 का स्क्वायर अब प्लस क्या होगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये 2 प्लस 1 बराबर हो जाएगा √3। मतलब हमारा जो ओ सी निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया √3। अब क्या देखेगा, हम पॉइंट सी पे हमने जो सी डी रेखा खींची, ये भी क्या खींची, लंबवत खींची है। और एक हमारी एक इकाई की है, ये इसका √3, ये मतलब जो दूरी है ओ सी। अब त्रिभुज ओ सी भी ओ सी डी में देखेंगे, तो इसमें देखिए ओ डी निकालते हैं। जब निकालेंगे ओ डी तो क्या करेंगे, प्रोसीजर हमारा वही है कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर में √4, इसका वर्गमूल आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे, हमारा ये निकल की रेखा आ गई 2, ओ डी निकल के आ गई 2। हमारी ए रेखा एक इकाई की है। अब क्या काउंट करते हैं, हमारा ये भी ये जो इस पर लंबवत है, तो अब निकालेंगे ओ ई। देखिए ओ ई निकालते हैं, तो क्या करेंगे, ओ ई के लिए निकालेंगे ओ ई। तो हमारा प्रोसीजर वही है, इसमें 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 1। ओ ई हमारा निकल के आ गया √5। कितना निकल के आ गया, ये रेखा निकल के आ गई हमारी √5। अब क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से हम क्या करेंगे, इस ओ ई क्या करेंगे, इस ओ ई त्रिज्या का चाप ले लेंगे। इस जो ओ ई त्रिज्या है इसका चाप ले लेंगे और क्या करेंगे, यहाँ से होती हुई एक ऐसा चाप लगा देंगे। क्या करेंगे, एक जो है चाप लगा देंगे, और ये चाप संख्या रेखा पर जहाँ भी कट करेगी, ये चाप संख्या रेखा पर जहाँ पर भी कट करेगी, वो पॉइंट √5 को दर्शाएगा। वो पॉइंट जो होगा हमारा √5 को देखिएगा, ये 2 के आगे यहाँ पे कट कर रही है। मान लीजिए हमारा ये पॉइंट P है, क्या है हमारा पॉइंट, क्या है, P है। तो ये पॉइंट P हमारा दर्शा रहा √5 को। तो ये हमारा संख्या रेखा पर √5 निरूपित हो चुका है, और ये एक्सरसाइज भी हमारी समाप्त हो चुकी है। इसके पहले एक्सरसाइज हम 1.1 लगवा चुके हैं, अब अगली एक्सरसाइज अगले चैप्टर में लगवाएंगे।